नमस्कार बंधु। आज चर्चा करते हैं, बहुत ही एक शब्द है प्रेम। प्रेम के ऊपर चर्चा करते हैं। हर आदमी दावा करता है कि उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं करता है, वही सबसे बड़ा प्रेमी है। तो बंधु, ये प्रेम क्या है और प्रेम का क्या सिद्धांत है, और इतना प्रेम करने के बावजूद भी क्यों भावावेश में हमारे जो बच्चे हैं और बहुत से लोग तो यंग एज के बाद भी बहुत परिपक्व होते हुए भी क्यों जो है वो प्यार में आत्महत्या कर लेते हैं या अपनी जो है दूसरे पार्टनर का वो कत्ल कर देते हैं या उसको हानि पहुंचा देते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले जाने प्रेम है क्या है। प्रेम एक सच्चे रूप में ये एक दिव्य गुण है, एक डिवाइन प्रॉपर्टी है। प्रेम जो है ये हमारे जीवन का आधार है। ईश्वर जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि का जो संचालन ईश्वर कर रहे हैं, वो प्रेम की ही वजह से कर रहे हैं। प्रेम जो है, प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति जो है वो प्रेम का स्वरूप है। तो सबसे पहले हमारी माँ ने हमको प्रेम किया, हमारे पिता ने हमको प्रेम किया। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पहले हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो ये होता है कि भाई हम तो खाली हमारे मम्मी पापा सब कुछ है, उसके बाद हमारा परिवार सब कुछ है। उसके बाद थोड़े और बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनके देखते हैं कि ये मेरे दोस्त ही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। फिर जब और बड़े होते हैं तो अपना देश, गांव, जिला, राज्य, फिर राष्ट्र, और जब और ज्यादा विकसित हो जाते हैं तब उनको लगता है कि जब हमारा विकास जैसे जैसे होता चला जाता है तब हमको ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, ये अपनी लगती है कि ये सब हमारी है। और जब मनुष्य योग मार्ग पे चलता है और उसको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक है और इसकी एकता ये हमारी आत्मा के अंदर स्थित है। जब ब्रह्म स्थिति की प्राप्त हो जाती है तब लगता है कि ये तो पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर, ये हमारा आत्मा अनंत है, अखंड है, यही ब्रह्म रूप है। और जब ब्रह्म स्थिति प्राप्त हो जाती है तब समझ में आता है कि ये तो पूरा खेल जो है वो ईश्वर हमारे हृदय में बैठ के खेल रहा है, और ये आत्मा अनंत है, अखंड है, और ये इसको तो कोई ना कोई दिख हो सकता है, ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, और इसको तो ये तो ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो फिर हम क्यों जो है दुखी होते हैं? सो जो प्रेम है, तो प्रेम के 3 सिद्धांत हैं। पहला है लव नोज नो फियर, कि भाई प्यार में कोई भय नहीं होता है। जिससे हम प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं या किसी स्त्री से प्यार करते हैं या किसी पिता से, पत्नी से, भाई से, किसी से भी हम प्रेम करते हैं, तो वहां जहां प्रेम है वहां कोई भय नहीं होगा। भाई डरना नहीं है, भाई अगर कहीं डर है तो फिर प्रेम नहीं है। सो लव नोज नो फियर, प्यार में कोई जो है भय नहीं होता है। प्यार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, अपनी जान कुर्बान कर सकता है। जो एक फौजी को हमारे देश के ऊपर, हमारी पुलिस को, हमारे जवानों को कितना जो है प्रेम होता है, अपने देश से प्रेम होता है, अपने कर्तव्य से प्रेम होता है, तो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हमें अपने कर्तव्य से प्रेम है और किसी भी चीज से प्रेम है तो उसके लिए मनुष्य अपना जो है वो जान न्यौछावर कर सकता है। इतना तो क्या होता है, वो निर्भीक होता है। जैसे हमारे इतने बड़े ऋषि मुनियों ने इतनी बड़ी बड़ी जो है वो बलिदान दिए हैं। फौजी बलिदान डेली देते हैं, हमारे सही में सीमा पे खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उनके अंदर हमसे प्रेम है, हमारे देश से प्रेम है, हमारे उसूलों से प्रेम है, अपने कर्तव्य से प्रेम है। सो लव नोज नो फियर। दूसरा होता है कि लव नोज नो बार्गेनिंग। ये प्यार कोई सौदा नहीं होता है। अगर जो है प्यार सौदा होगा, कहीं पे आप कंडीशनल लव है, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अब उनका कंडीशनल लव है कि भाई तुमको बुलाया, तुम आ गए तो सब हमारा प्रेम है, अगर तुम नहीं आए तो हमारा प्रेम नहीं है। ये काम कर दिया तो तुम्हारा प्रेम है, शादी हो गई, ये काम कर रहे हो तो भाई हमारा प्रेम है, ये काम नहीं कर रहे हो तो जाओ, हमें तुमसे कोई प्रेम नहीं है, जाओ घर से बाहर निकलो, या ये करा वो करा, या मन के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो ये नहीं है। नहीं, लव नोज नो फियर, लव नोज नो बार्गेनिंग। प्रेम में क्या होता है कि हम, प्रेम देने का नाम है, हम क्या अर्पित करें। प्रेम तो जो है जिसको हम प्रेम करते हैं
वो तो हमारे इष्ट की जगह ले लेता है, वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए खुदा है। तो जो हमारे लिए खुदा है वो उसी से हम खुदा तक पहुंचते हैं कि इश्क इश्क में भेद नहीं, जो चित निर्मल होए और त्याग करे जो इश्क में सतचित आनंद होए। परमात्मा के इश्क में और सांसारिक इश्क में, अब वास्तव में अगर इसका सांसारिक प्रेम भी अगर सच्चा है तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इश्क इश्क में भेद नहीं, जो चित निर्मल हो, अगर हमारा मन पवित्र है, क्योंकि प्रेम में आप अपने जो है जिसके ऊपर आपको जो आपका माशूक है उसको आप दुखी देख ही नहीं सकते। उसकी तो आप जैसे वो है कि वो तो आपका समझ लीजिए कि एक तरीके से जैसे हम इष्टोपासना करते हैं ऐसे ही उसके लिए आप तो एक तरीके से उसके समान है, सब कुछ है आप उसके लिए। तो हे मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में सांस और रगों में लहू रहे, तेरा ही नाम लब पे तेरे ही जुस्तजू रहे। तो जैसे लैला मजनू का प्रेम था, तो भाई मेरे लैला मजनू का प्रेम जो था तो वो इतने एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे के लिए वो कुछ उनको एक दूसरे से लेना नहीं है, एक दूसरे के लिए बलिदान देना है, एक दूसरे के लिए करना है। सो ये जो गिव एंड टेक वाला जो बिजनेस है ये प्रेम नहीं होता है, ये वासना है। ये तो जो एक तरीके से हमारी यौन इच्छाएं होती हैं, सेक्सुअल नीड्स होती हैं, उसकी वजह से जो अगर हमारा लव है तो वो सच्चा लव नहीं होता है और वो लव मर जाता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो उससे मतलब के लिए प्यार नहीं करते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, हम उसको बहुत महत्व देते हैं, तब जाके हमें प्रेम है। तो इसलिए अगर प्रेम सच्चा है तो उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, मोल तोल नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं होगी। तो बंधुओं जहाँ कंडीशन अप्लाई होती है तो कंडीशनल लव इज नॉट ए लव, वो वासना है, वहां पे आपका कामुकता है, वहां सेक्स है, वहां प्रेम नहीं है। सो ये आप जरूर जो है बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई कंडीशन पर कंडीशन लगाता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो आदमी आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, वो आपका प्रेमी नहीं है, वो धोखेबाज है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। सो लव नोज नो फियर, लव नोज नो बार्गेनिंग एंड लव इज ऑलवेज द हाईएस्ट आइडियल। जो हमारा प्यार होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमारा सबसे ऊंचा आदर्श होता है, वो आदर्श होता है हमारे लिए, उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे उसका हाथ कट जाए, चाहे पैर कट जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जान देनी पड़े, लेकिन हम अपने आदर्श का त्याग नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें जो प्रेम का शब्द ऐसा है, इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए अगर वो प्रेम करते हैं, कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो जरूर उस पर यह ध्यान देना चाहिए कि ये हमको चीट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां न कोई धोखा होगा, न कोई डर होगा और न कोई जो है आदर्श से, नैतिक मूल्यों से नीचे गिरने की जरूरत होगी। मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों का बिल्कुल जो है वो पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। तो बंधुओं ये प्रेम है, ये बहुत ही जो है पवित्र शब्द है। इसको जो है जो लोग गलत काम करते हैं वो इसको बदनाम कर देते हैं। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, हम अपने गुरु से प्यार करते हैं, हम जो है कृष्ण से प्यार करते हैं, राम से प्यार करते हैं। राम के नाम पे पूरी दुनिया एक हो जाती है, ईश्वर के नाम पे पूरी दुनिया एक हो जाती है। तो ये देश के नाम पे हमारी सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से जो प्रेम है, प्रेम को हमें सही रूप में जरूर देखना चाहिए। और ये जो इतनी जल्दबाजी में लोग कर लेते हैं कि भाई मोबाइल से, इससे, इंटरनेट से, चैट से, और जो है उनने की जब हमारा लव हो गया, ये हो गया, पता लगा कि उन्होंने बाहर बुलाया, ट्रेन में गए, गाड़ी में बुलाया, उनके साथ में कोई मिसहैपनिंग कर दी, उनका जो है कुछ गलत काम कर दिया। और लड़कियों को रोज आए दिन जो लड़के बेवकूफ बना के ये सब करते रहते हैं, ये सब लव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लव के जो है एक समय होता है, आप जब तक परीक्षा किसी की नहीं कर लेंगे कि कोई आपसे लव करता है तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो 2 दिन के, 3 दिन के, हफ्ते 5 दिन में जो ये सब चीजें होती हैं, ये लव नहीं होती है, ये सब धोखेबाजी होती है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए, ऐसा कभी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म चीज होती है। अगर वास्तव में कोई आपसे अगर प्रेम करता है तो दैट पर्सन विल वेट फॉर यू फॉर ईयर्स टूगेदर। वो 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल जरूरत हो उतने साल ही विल वेट फॉर यू और शी विल वेट फॉर यू। लेकिन जो लोग कहते हैं कि उनको वेट नहीं है, उनको ये नहीं, अगर कोई आपसे, अगर लड़के लड़की हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है, आप
प्रेम करते हैं तो भाई वहां पे कोई दहेज नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि अननेसेसरी कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, अननेसेसरी गलत जगह पे, नहीं। हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हिफाजत करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे कि कोई उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, उसको शारीरिक रूप से कोई क्षति नहीं हो, उसके कैरेक्टर पे कोई ब्लॉट नहीं उठे। अगर हमने किसी का हाथ पकड़ा है तो हम उससे शादी करेंगे, न कि उसको जो है बदनाम करके छोड़ देंगे। तो बंधुओं, ये जो प्यार है ये बहुत ही पवित्र शब्द है, और अगर आपने वास्तव में ही हृदय से किसी से प्यार किया है तो ईश्वर तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम जो है वो तपस्या है, प्रेम जो है एक पूजा है। तो हमें प्रेम को, इसके नाम को ऊंचा करना चाहिए, और ये प्रेम का झूठा प्रदर्शन करके एक जो गुमराह करते हैं संसार को, वो जो है हमें नहीं करना चाहिए। और ये जो है आज जो आने वाली जो बच्चों हैं, बच्चों को ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों बहुत सावधानी से आप इस चीज में पढ़ें, और अगर मान लीजिए किसी से प्रेम करते हैं तो टेक सम टाइम और जज करिए, और ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन में मत जाइए। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है प्रेम, ये लाइफ लॉन्ग होती है। अगर किसी को प्रेम है तो कंडीशन, अगर कोई आदमी लगा रहा है तो वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, आप उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जिसको आपसे प्रेम करना है तो प्रेम करने वाला कोई कंडीशन लगा ही नहीं सकता, कंडीशनल लव होता ही नहीं है। लव तो जो है देने का नाम है, दूसरे को खुश करने का नाम है, अपने जीवन को किसी के लिए कुर्बान करने का नाम है। इसलिए आप जो है झूठे फरेबी लोगों से सावधान रहें और प्रेम को प्रेम के ही रूप में लें। इसलिए मेडिटेशन करें, जागृत रहें, गीता जी का पाठ करें, और अपने आप को, अपने चरित्र का निर्माण करें, और अपने आप को इतना ऊंचा उठा लें कि जिससे कि आपकी जो फोकस माइंड का और जजमेंट पावर इतनी हो जाए कि आप बिल्कुल सही डिसीजन ले सकें और कोई जल्दी से आपको चीट ना कर सके। ओम शांति शांति शांति।